हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होता हुआ दिखा है। एक जज जहां पक्ष में थे कि बैन होना चाहिए, वहीं दूसरे जज इसके पक्ष में नहीं थे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने देखा है, मत भिन्नता दिखाई गई है वहां पे, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कई सारे लोग इसको सियासी भी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे मैं सियासत का आरोप नहीं कर रहा। दो जजेस ने फैसला दिया है, वो स्प्लिट वर्डिक्ट है, ऐसा होता है, एक बड़ी पीठिका निर्णय कर देगी। पर मैं ये सोचता हूं कि क्या हिजाब का मुद्दा केवल कानूनी मुद्दा है या सामाजिक मुद्दा है? क्या आज भी महिलाओं को 1400 साल पुराने सामाजिक परिवेश में रहने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? हिजाब, और बहुत लोग कहेंगे बुर्का, क्या इसकी अनिवार्यता उचित है? आज ईरान में क्या हो रहा है? वो तो मुस्लिम देश है। हिजाब के सवाल पर एक महिला गिरफ्तार हुई, जेल में मृत्यु हुई। सरकार कह रही है और उनकी संसद में कहा गया कि हम सेना और पुलिस को सख्ती के लिए धन्यवाद दे रहे। सेना और पुलिस के पूरे दमन चक्र के बावजूद पूरे ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ सार्वजनिक आंदोलन कर रही, मंच पर अपना हिजाब उतार के बाल काट करके सत्ता को चुनौती दे रही हैं, उसके परिणाम और दंड को भुगत रही हैं। क्या भारत को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए? 1400 साल पुराने अरब के क्षेत्र में जो परंपरा थी, क्या वो यहां आज के लिए भी ठीक है? हिंदुओं की पर्दा प्रथा थी, जिसके खिलाफ हिंदू लड़े। हमने अपनी बहनों को पर्दे से मुक्त कर लिया है। मुसलमानों को भी सामाजिक स्तर पर यह विचार तो करना ही चाहिए था कि हिजाब आज आउट ऑफ डेट है कि नहीं है, और मैं चाहूंगा कि ये विचार उनके यहाँ हो। आज अगर हिजाब के सवाल पर आपने अपनी लड़कियों का जनमत तैयार कर लिया, कल को बुर्के की बात भी होगी। और फिर उसके बाद में जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है, बच्चियों को भी प्राथमिक शिक्षा का भी अधिकार नहीं है, उच्च शिक्षा की बात नहीं, थोड़ा अक्षर ज्ञान और गणित का भी अधिकार नहीं है। और वो आती हैं तो वो स्कूल बम से उड़ा देने लायक होता है। हम किस काले युग की ओर लौट रहे हैं? अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि संविधान ने हमें हक दिया है कि चाहे हम कुछ भी पहने, स्वतंत्रता है खाने की, पीने की, तमाम चीजों की, और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। आज हिजाब की बात हो रही है, कल पगड़ी की बात होगी, उसके बाद फिर अगर बात करें तो घूंघट की बात होगी, तमाम सारी लोक संस्कृति परंपराएं हैं। कांग्रेस के तर्क मेरी समझ में नहीं आते। हिजाब पहने और ना पहनने की स्वतंत्रता तो है। आप घर में पहनना चाहें पहने, बाजार में पहनना चाहें तो पहने, पार्टियों में, क्लब में, मॉल में पहनना चाहें तो पहने। पर कल को अगर आप कहेंगे कि बुर्का पहनने की हमको स्वतंत्रता है और इसलिए पुलिस और सेना में जो बहनें हैं वो बुर्का पहन के ड्यूटी देंगी, तो क्या ये माना जाएगा? स्कूल में जहां पर सब बच्चे धार्मिक आधार पर बंटने नहीं चाहिए, बंटते नहीं है, बराबर के रहते हैं, वहां अगर कुछ लोग सैफरन स्कार्फ लगाकर आ गए, कुछ लोग हिजाब पहनकर आ गए, धार्मिक गुटों पर अगर पहली, दूसरी, 5वीं क्लास से ही हमने बांटना शुरू कर दिया, तो फिर एक जन एक राष्ट्र की कल्पना कहाँ रहेगी? इसलिए कक्षा में घुसते में हिजाब नहीं, पुलिस की वर्दी और ऐसे अन्य अफसरों पर हिजाब नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जैसा तय करेगी वैसा देश मान्य करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि अगर हिजाब और पर्दा प्रथा हट जाएगी तो लड़कियां को जो है आवारा हो सकती हैं, लड़कियों के ऊपर जो इस तरह के दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अगर किसी ऐसी लड़की को जिसने घूंघट नहीं किया है, जिसने बुर्का नहीं पहना है, जिसके बाल लहरा रहे हैं, देखने मात्र से कोई आवारा हो जाता है, किसी की स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो महिला का नहीं, उस व्यक्ति के दिमाग की जांच होनी चाहिए।
इसको कौन सी बीमारी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मुझे पता नहीं। एक षड्यंत्र है 85% पसमानदा मुसलमानों को पिछड़ेपन में रखने का, अशिक्षित रखने का, बिना रोजगार के रखने का, घैटोस में रखने का, और इसलिए हर मुद्दे में इस्लाम खतरे में है ढूंढना और उसी में उनको फंसाए रखना। उनकी शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का मुद्दा, ये मुस्लिम समाज के मुद्दे कभी क्यों नहीं बनते? मुस्लिम नेतृत्व जिम्मेवार है ना इसके लिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब सबका विकास में मुसलमान भी विकास की इस महाधारा में शामिल हों। सर, विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे मामले में किस तरीके से स्टैंड है? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, तमाम कर्नाटका में जब विवाद हुआ तब भी आपने देखा होगा, उडुपी में जहां से ये विवाद की शुरुआत हुई तब भी आप लोग देखे होंगे। विश्व हिंदू परिषद इस बारे में पक्ष नहीं है। कर्नाटक का आंदोलन हमने शुरू नहीं किया, वन वे और द अदर। आज पहली बार है कि जब आपने मुझसे जजमेंट पर पूछा तो मैं बोला हूं। विश्व हिंदू परिषद ने इसमें किसी भी तरफ कोई स्टैंड नहीं लिया है। हम जरूर चाहते हैं कि पूरे देश में सुधारों की बाहर आएगी तो हमको अच्छा लगेगा। सर, एक आखिरी सवाल है। आज करवा चौथ का पर्व है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद ने एक स्टॉल लगाया है जहां पे तमाम सारी जो मेहंदी लगाने वाली महिलाएं हैं उनसे कहा है कि वो आके यहाँ पे मेहंदी लगवाएं, मुसलमानों के पास जाकर मेहंदी न लगवाएं। मुझे पता नहीं है ऐसा हुआ है कि नहीं, पर मेहंदी लगवाने के बहुत पैसे मिलते हैं आजकल, 150, 200, 250 एक हाथ के। तो जगह जगह हमने अपनी बच्चियों को प्रशिक्षण दिया है और अपने परिचय के परिवारों से कहते हैं कि ये पड़ोस के स्लम से आते हैं, इनसे लगवा लो ना। इसलिए उसमें हमारी बच्चियां कमाऊ हों, योग्य बने, यही है। कुछ बहिष्कार की बात मैंने नहीं सुनी है। सर, बीजेपी के विधायक है वहां, उन्होंने लफ्ज जिहाद को भी एंगल दिया कि लफ्ज जिहाद न हो, इस वजह से तमाम सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं ऐसे वक्तव्यों पर टिप्पणी नहीं कर सकता जिनको मैंने देखा नहीं है, पर मैं मानता हूं कि हम अगर अपने पड़ोस के स्लम की बच्चियों को मेहंदी लगाना सिखाते हैं, उनको काम दिलवाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये उसी के तहत आप लोगों ने ये प्रारंभ किया है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसमें मुसलमानों वाला एंगल कहाँ से कितना आया है, मैं अभी उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने तमाम सारी महिलाओं को, बेटियों को ट्रेन किया है कि ताकि वो करवा चौथ में मेहंदी लगा सके, महिलाओं को और दूसरी औरतों को। और भी बहुत सारे कामों में हम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में ब्यूटिशियन का कोर्स कराने के लिए भी करते हैं, बाकी लोगों के लिए भी करते हैं। जो समाज के वंचित वर्ग हैं, अर्बन स्लम्स हैं, उनके युवक युवतियों को कौशल बढ़ाने के बाद में उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अगर उनको पूंजी चाहिए तो बैंक से दिलवाने में, अपने पैर पे खड़े होने के लिए हम काम करते हैं, अपने समाज को स्वस्थ करने के लिए काम करते हैं, किसी के विरोध या बहिष्कार के लिए नहीं करते। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पूरा मामला आया हायर बेंच को जाएगा और जो यूनिफॉर्म कोड है उसको हर जगह लागू किया जाना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके से भिन्नता नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।